पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग मामले में ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को सोमवार रात कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अरविंद मिश्रा और आप देख रहे हैं केपीपीएन का फेवरेट शो हम तो सच दिखाएंगे। सीबीआई ने सोमवार को दिन में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने इन नेताओं को उनके घरों से पूछताछ के लिए कोलकाता में निजाम पैलेस स्थित अपने दफ्तर लेकर आई थी, जहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी थी, मगर रात को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विशेष अदालत के फैसले पर स्थगन आदेश जारी करते हुए अभियुक्तों को अगले आदेश तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि चारों नेताओं को सोमवार को मेडिकल जांच के बाद कड़ी सुरक्षा में जेल ले जाया गया। इस दौरान चारों अभियुक्तों के परिवार के लोग जेल के बाहर मौजूद थे। सोमवार को अपने नेताओं को सीबीआई दफ्तर ले जाने के समय पर बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक सीबीआई के दफ्तर के सामने घंटों प्रदर्शन करने लगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई के दफ्तर गई और वहां कई घंटे रहीं। सीबीआई दफ्तर से निकलते वक्त उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अदालत फैसला करेगी। ये तो हुई आज की मुख्य खबर। अब आते हैं आज के एपिसोड पर। आज के एपिसोड में कोई खबर की चर्चा नहीं करेंगे। आज का एपिसोड इतिहास पर आधारित शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग पर आधारित है। आज के एपिसोड में उनके पूरे कार्यों का वर्णन करेंगे। आप लोगों के सामने इस एपिसोड को प्रस्तुत करने के पीछे प्रमुख कारण ये था, कहा जाता है कि जब मौर्य साम्राज्य के विस्तार के समय सनातन धर्म धुंधला पड़ने लगा था, उस समय सनातन धर्म को फिर से पुनरुद्धार करने वाले शासक पुष्यमित्र शुंग ही थे। तो आइए देखते हैं उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को। पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। 185 ईसा पूर्व में शुंग ने अंतिम मौर्य साम्राज्य मौर्य के अहिंसक नीतियों के कारण उनका वध कर स्वयं को राजा उद्घोषित किया। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उत्तर भारत का अधिकतर हिस्सा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। शुंग राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर में मिले हैं और दिव्यावादन के अनुसार ये राज्य सांगला वर्तमान सियालकोट तक विस्तृत था। भारतवर्ष में कई महान राजा हुए। हिंदू धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक साहित्य इनका वर्णन करते हैं। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग का एक महान राजा जिसका ऐसा वर्णन मिलता है। ऐसे ही एक प्रतापी राजा हुए पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की शुरुआत करने वाले पुष्यमित्र शुंग जन्म से एक ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। इन्हें मौर्य वंश के आखिरी शासक राजा बृहद्रथ ने अपना सेनापति बनाया था। हालांकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य को देश विरोधी कार्य करने के कारण आमने सामने की लड़ाई में मारकर मौर्य साम्राज्य का खात्मा खत्म कर भारत में दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना की थी। आखिर क्यों और कैसे पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का खात्मा किया, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत भारत में क्षत्रिय वंशीय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने सदैव हिंदू धर्म का विस्तार करने की प्रेरणा दी। आचार्य चाणक्य की मौत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य की कमान उनके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आ गई। बिंदुसार ने अपनी दीक्षा आजीविका संप्रदाय से ली, जिसके चलते वो भी वेद विरोधी सोच वाले बन गए थे और आम नागरिकों में प्रचलित भाषा संस्कृत व वैदिक ज्ञान को नष्ट करते कार्य करने लगे थे। अपनी सोच का प्रसार किया। जब बिंदुसार के पुत्र चंड अशोक राजगद्दी पर बैठे तो शुरुआत में उन्होंने खूब हिंसा का सहारा लिया। अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए उन्होंने पूरे कलिंग के आम गरीब किसान नागरिकों को तबाह कर दिया। इसके बाद उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक का साम्राज्य आज के म्यांमार से लेकर ईरान और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक स्थापित था। हालांकि कलिंग विजय के बाद इनका सीमा विस्तार कार्यक्रम से मोहभंग हो गया और इन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया और बिखर गया साम्राज्य। अशोक द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म के कारण पूरा मौर्य साम्राज्य हिंसा से दूर हो गया था। इसका फायदा उठाते हुए साम्राज्य के छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिश में लग गए। इसी के फलस्वरूप अशोक की मौत और बृहद्रथ के अंतिम मौर्य शासक बनने तक मौर्य साम्राज्य बेहद कमजोर हो गया था। वहीं इस समय तक पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जिस समय धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया, वो अपनी वीरवत्ती खो चुकी थी।
अब विदेशी भारत पर हावी होते जा रहे थे। कारण केवल एक था, बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियां। इस समय भारत की खोई हुई पहचान दिलाने के लिए एक शासक की जरूरत थी। जल्द ही उसे पुष्यमित्र शुंग नाम का वो महान शासक मिल ही गया। राजा बृहद्रथ की सेना की कमान संभालने वाले ब्राह्मण सेनानायक पुष्यमित्र शुंग की सोच राजा से काफी अलग थी। जिस प्रकार बीते कुछ वर्षों से भारत की वैदिक सभ्यता का हनन हुआ था, उसे लेकर पुष्यमित्र के मन में विचार उठते रहते थे। इसी बीच राजा के पास खबर आई कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। इन ग्रीक शासकों ने भारत विजय के लिए बौद्ध मठों के धर्म गुरुओं को अपने साथ मिला लिया था। सरल शब्दों में कहा जाए तो बौद्ध धर्म गुरु राजद्रोह कर रहे थे। भारत विजय की तैयारी शुरू हो गई थी। वहां ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं के वेश में अपने मठों में पनाह देने लगे थे और हथियार छिपाने लगे। यह खबर जैसे ही पुष्यमित्र शुंग को पता चली, उन्होंने राजा से बौद्ध मठों की तलाशी लेने की आज्ञा मांगी, मगर राजा ने पुष्यमित्र को आज्ञा देने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान सेनापति पुष्यमित्र राजा की आज्ञा के बिना ही अपने सैनिकों समेत मठों की जांच करने चले गए। जहां जांच के दौरान मठों से ग्रीक सैनिक पकड़े गए। इन्हें देखते ही मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं उनका साथ देने वाले बौद्ध गुरुओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर राज दरबार में पेश किया गया। बृहद्रथ को सेनापति पुष्यमित्र का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। एक सैनिक परेड के दौरान ही राजा और सेनापति के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि राजा ने पुष्यमित्र पर हमला कर दिया, जिसके पलटवार में सेनापति ने बृहद्रथ से उसकी भाषा में जवाब देते हुए परास्त कर हत्या कर दी। वहीं माना यह भी जाता है कि एक रात पुष्यमित्र को राजा बृहद्रथ ने अकेले दरबार में बुलाकर धोखे से मारना चाहा, पर युद्ध में माहिर सेनापति ने तुरंत तलवार निकालकर अपनी रक्षा करते हुए राजा का संहार किया था। बहरहाल बृहद्रथ का वध हो चुका था। वध के बाद सेना ने वीर पुष्यमित्र की दिया और उसे ही अपना राजा घोषित कर लिया। राजा का पद संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले राज्य प्रबंध में सुधार किया। पुष्यमित्र शुंग अपंग हो चुके साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक सुसंगठित सेना का निर्माण शुरू कर दिया। पुष्यमित्र ने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को दोबारा से अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते इस साम्राज्य से अलग हो गए थे। ऐसे सभी राज्यों को फिर से मगध के अधीन किया गया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया गया। इसके बाद पुष्यमित्र ने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से खदेड़ा। राजा ने ग्रीक शासक को सिंधु पार तक धकेल दिया, जिसके बाद वो दोबारा कभी भारत पर आक्रमण करने नहीं आए। इस तरह राजा पुष्यमित्र ने भारत से ग्रीक सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। भारत में वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हो चुकी थी। दुश्मनों से आजादी पाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की शुरुआत की और भारत में दोबारा से वैदिक सभ्यता का विस्तार किया। इस दौरान जिन लोगों ने भय से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, वो फिर से बौद्धिक धर्म की ओर लौटने लगे। यह भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के लोगों ने ग्रीक शासकों की मदद कर राजद्रोह किया था। इसी के आरोप में पुष्यमित्र शुंग ने ऐसे देशद्रोही क्रूर बौद्ध धर्म अनुयायियों को सजा दी थी। भारत में वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। भारत के अधिकतर हिस्से पर दोबारा से वैदिक धर्म की स्थापना हुई। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में वैदिक धर्म की विजय पताका लहराने वाले पुष्यमित्र शुंग ने कुल मिलाकर 36 वर्षों तक शासन किया था। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र प्राचीन मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग को सुरक्षित रख सकने में सफल रहा। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। दिव्यावादन और तारानाथ के अनुसार जालंधर और सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार या राजकुल के लोगों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा चलती रही। पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शासक नियुक्त कर रखा था और उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। धनदेव कौशल का राज्यपाल था। राजकुमार जी सेना के संचालक भी थे। इस समय भी ग्राम शासक की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। इस काल तक आते आते मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण में शिथिलता आ गई थी। तब सामंतीकरण की प्रवृत्ति सक्रिय होने लगी थी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारा फेवरेट शो हम तो सच दिखाएंगे KPPN न्यूज चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।